दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहां हम सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही मोड़ असल में हमारी असली शुरुआत का संकेत होता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी गलती से अपनी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी, लेकिन फिर उसने वही जिंदगी पूरी तरह बदल दी। लड़के का नाम था शुभम। शुभम एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसकी देखभाल उसके रिश्तेदार करते थे। शुभम बचपन से ही होशियार, समझदार और मेहनती लड़का था। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, पढ़ाई में इतना मन लगाना कि पूरा गांव तुझ पर गर्व करे। शुभम ने यह वचन हमेशा अपने दिल में रखा। वो दिन रात पढ़ाई करता, अपने सपनों में अपने पिता को याद करता और खुद से कहता, पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। किशोरावस्था में शुभम कुछ ऐसे दोस्तों और वातावरण में आया जिसने उसे गलत दिशा में मोड़ दिया। शुरुआत में उसे लगा यह बस एक छोटी आदत है, लेकिन धीरे धीरे वही आदत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। शुभम हर दिन खुद से कहता, बस आज आखिरी बार, लेकिन अगले ही दिन वही आदत दोहराता। धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया। चेहरा मुरझाने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर में थकान और मन में बेचैनी रहने लगी। वो अब अकेला रहने लगा। कमरे में बंद होकर सोचता, मुझसे क्या हो गया है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। धीरे धीरे वह अपने ही सपनों और उम्मीदों से दूर चला गया। कभी जो लड़का सबका चहेता था, अब वही खुद से नफरत करने लगा। एक दिन शुभम को अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर जीवन में अंधेरा छा जाए तो याद रखना, उजाला हमेशा तुम्हारे अंदर ही होता है। शुभम देर रात तक रोता रहा और सोचता रहा कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की। उस रात उसने निश्चय किया, अब और नहीं, अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, अब मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। अगली सुबह शुभम ने नई शुरुआत की। वो सूरज उगने से पहले उठता, योग करता, ध्यान लगाता और खुद से कहता, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, मैं खुद को हराऊंगा। शुरुआत में बहुत कठिनाई आई। कई बार मन हार मानने को कहता, लेकिन शुभम हर बार खुद को संभालता। वो अपने अंदर की आवाज सुनने लगा और धीरे धीरे उस अंधकार से बाहर निकलने लगा। शुभम अब समझ चुका था कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरी को हराने में है। धीरे धीरे उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। वो जान गया था कि असली सुख संयम और अनुशासन में है, बर्बादी में नहीं। शुभम ने अपने जीवन में नियम बनाए। सुबह जल्दी उठना, ध्यान और योग करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना और सबसे जरूरी, बुरी आदतों और गलत कंटेंट से दूरी बनाना। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि 10 साल की आदतें आसानी से नहीं जाती। लेकिन हर दिन शुभम ने खुद से वादा किया, मैं अपनी जिंदगी के असली उद्देश्य को नहीं भूलूंगा, मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। धीरे धीरे उसका शरीर और मन दोनों बदलने लगे। जहां पहले थकान रहती थी, अब ऊर्जा आने लगी। जहां चेहरे पर उदासी थी, अब चमक लौट आई। जो लड़का पहले आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा होता था, अब वही आईने में मुस्कुराने लगा। शुभम ने अपनी डाइट और दिनचर्या भी सुधार ली। वो देसी खाना खाने लगा, गुड़, चना, दूध, फल और सूखे मेवे। वो कहता था, जितना मन को मजबूत रखोगे उतना शरीर खुद मजबूत होता जाएगा। 3 महीने बीते और नतीजे हैरान करने वाले थे। शुभम की सोच बदल गई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। वो फिर से पढ़ाई में लौटा और 1 साल के अंदर उसने गांव के टॉपरों में अपना नाम दर्ज कराया। अब शुभम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो उन सब के लिए मिसाल बन गया था जो गलत आदतों से जूझ रहे थे। वो गांव के बच्चों को समझाता, गलती करना बुरा नहीं, गलती पर अडिग रहना बुरा है। अगर दिल से चाहो तो हर आदत बदली जा सकती है। शुभम ने तय किया कि अब वह कभी भी अपनी पुरानी गलत आदतों का गुलाम नहीं बनेगा। उसने अपने दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। सुबह जल्दी उठना, योग करना, ध्यान लगाना, सही आहार लेना और सबसे महत्वपूर्ण, मोबाइल और इंटरनेट पर बुरे कंटेंट से दूर रहना। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। मन बार बार पुरानी आदत की ओर खिंचता। कई बार हार मानने का मन हुआ, लेकिन शुभम ने खुद से वादा किया, मैं अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य नहीं भूलूंगा, मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। धीरे धीरे शुभम की सोच बदलने लगी।
उसके चेहरे पर चमक लौट आई, आंखों में आत्मविश्वास वापस आ गया, शरीर में ऊर्जा और शक्ति लौट आई। पहले जो लड़का आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा होता था, अब वही लड़का आईने में मुस्कुराता और कहता, मैं बदल गया हूं, मैं अपने जीवन का मालिक हूं। शुभम ने अपने आहार पर भी पूरा ध्यान दिया। वो देसी और पौष्टिक खाना खाने लगा, गुड़, चना, दूध, फल और सूखे मेवे। वो कहता था, जितना मन को मजबूत बनाओगे उतना शरीर खुद मजबूत होगा। दिन ब दिन शुभम का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपनी पढ़ाई में भी दोबारा ध्यान देना शुरू किया। पहले जहां पढ़ाई से ध्यान हट गया था, अब वहीं पढ़ाई में जुट गया और 1 साल के अंदर गांव के टॉपरों में शामिल हो गया। शुभम अब सिर्फ एक छात्र नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन गया जो गलत आदतों से जूझ रहे थे। वो गांव के बच्चों और युवाओं को समझाता, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है वही गलती बार बार दोहराना। अगर तुम चाहो तो अपनी आदतें बदल सकते हो, संयम ही सफलता की कुंजी है। शुभम ने महसूस किया कि संयम और अनुशासन केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी मजबूत बनाते हैं। उसने ध्यान, योग और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दिमाग स्पष्ट होने लगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी और वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर होने लगा। दोस्तों, शुभम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी आदत चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो उसे बदला जा सकता है। सिर्फ एक शुरुआत और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। शुभम ने अपनी मेहनत और आत्म अनुशासन से गांव में एक मिसाल कायम की। वह अब न केवल पढ़ाई में आगे था, बल्कि लोगों की मदद भी करता था। जो लोग अपनी गलत आदतों से जूझ रहे थे, वे उससे प्रेरणा लेने लगे। शुभम ने युवाओं को सिखाया कि अपने जीवन में अनुशासन और संयम अपनाना बहुत जरूरी है। गलत आदतों का त्याग करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे अपनाकर हम अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। शुभम अब अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर रहा था। उसने अपने जीवन में अनुशासन, संयम और मेहनत को अपना धर्म बना लिया। उसका जीवन अब साफ, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण था। वो जान गया था कि असली खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा, अपने मन और अपने कर्मों में है। दोस्तों, शुभम की कहानी हमें यही सिखाती है, गलती हर कोई कर सकता है, लेकिन जो अपनी गलती से सीखकर अपने जीवन को सुधारता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। शुभम का जीवन अब उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है जो अपनी आदतों से परेशान हैं और सोचते हैं कि वे कभी बदल नहीं सकते। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम ठान लें तो हम किसी भी आदत, किसी भी कमजोरी और किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आज शुभम गांव और जिले में एक मिसाल बन गया है। वह बच्चों और युवाओं को प्रेरित करता है कि संयम, अनुशासन और मेहनत ही सफलता की असली चाबी है। जो भी लोग अपनी गलत आदतों से जूझ रहे हैं, वे शुभम की कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल प्रेम की दुनिया 365 को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी प्रेरित हों। शुभम की कहानी हमें यही सिखाती है, गलती से कभी डरे नहीं, हार न माने और हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की कोशिश करें।